हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें देखते हैं कि रियोन और सुक अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाते हुए लिजर्ड को बोलते हैं कि भला हम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा देर के लिए क्यों रुके हैं, क्योंकि हमें तो वापस अपने विलेज को बचाने के लिए जाना चाहिए ना। जिसके बाद आगे यही बात को रियोन सीयू से भी पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ वापस नहीं चल रहे, जिसपे वो रिप्लाई करता है कि हाँ मैं वापस पीछे नहीं जा रहा। जिसे सुन के रियोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर आगे उसे बोलता है कि तुम भला ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो तुमने ही हमें बताया था कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर पक्का इस टाइम हमारे विलेज के ऊपर अटैक कर रहे होंगे। सीयू बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी रियोन फिर से उसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम लोग जल्दी से वापस पीछे क्यों नहीं जा रहे। जिसके बाद आगे सीयू वहाँ के सारे लोगों को बताता है कि यहाँ पे हम लोग बस 5 हंटर ही है, इसीलिए चाहे हम लोग कितना भी जोर लगा दे पर हम लोग उतने सारे ताकतवर मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। और वैसे भी वो सारे मॉन्स्टर तो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो लोगों ने तो आसानी से ही थोड़े टाइम पहले हमारे कम से कम हंटर के 2 ग्रुप को खत्म कर दिया था। तभी ये सुन के सुख हैरान होते हुए सीयू से पूछता है कि तुम भला ये सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो फिर हम लोग कम से कम कुछ इंसानों को तो बचा ही लेंगे। तभी सीयू से बोलता है कि हम लोगों ने जब से मिशन को स्टार्ट किया है तभी से हमें रास्ते के बीच में कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ रहा है। जैसे कि पहले तो उन मॉन्स्टर लोगों ने ये ट्राई किया कि वो लोग हमारे ध्यान को एक ऐसी जगह पर लाए जहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर एक साथ जमा हो रहे हैं, पर फिर जैसे ही हम लोग उस जगह पर पहुंचे वहाँ पे हमें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। और वहाँ पहुँच के तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मॉन्स्टर लोग ही हमें बोल रहे हैं कि हम लोग वापस अपने जगह लौट जाए। और फिर सीयू ऐसे ही एक लकड़ी को उठाते हुए बोलता है कि भला वो मॉन्स्टर लोग ये सब कर क्यों रहे हैं, और वो भी बस कुछ इंसानों को खाने के लिए। फिर आगे वो उस डंडी की मदद से जमीन में कुछ बनाते हुए सबको बोलता है कि मेरे हिसाब से तो वो मॉन्स्टर लोगों का मेन ग्रुप हमारे विलेज के पास जा रहा है, सिर्फ हमारा ध्यान वहाँ पे ले जाने के लिए, ताकि हम लोग जल्दी से वहाँ पे चले जाए। और यही चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि भला वो सारे मॉन्स्टर लोग हम हंटर्स को एक जगह पर जमा क्यों करना चाहते हैं, और इसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीजन होगा जो कि वो मॉन्स्टर लोग हम हंटर को रिवील नहीं करना चाहते और वो लोग इस चीज को हमसे छुपा रहे हैं। इसका मतलब पक्का वो चीज कोई ऐसी चीज होगी जिसको कोई भी नॉर्मल इंसान दूर से देख के ही पहचान जाएगा। फिर तभी ये सब सुन के हम उसे बोलती है कि अगर यही बात है तो फिर वो मॉन्स्टर लोग इस चीज को अपने जगह के अंदर क्यों नहीं कर रहे। तभी सुख बोलता है कि मेरा भी यही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो लोग इस चीज को अपने विलेज के अंदर करेंगे तो फिर उन्हें कोई भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। जिसकी रिप्लाई में सीयू ने बताता है कि इस चीज का आंसर एकदम सिंपल है, वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पक्का वो लोगों का जो भी चीज करने का प्लान है वो चीज वो मॉन्स्टर लोग अपने जगह के जमीन के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो लोग इस चीज को अपने जमीन के अंदर कर पाते तो फिर आगे वो लोग ये सब मेहनत का काम करते ही नहीं। फिर लिजर्ड बोलता है कि भला वो लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं, जिसपे सीयू बोलता है कि यही चीज तो हम लोग भी ढूंढने के लिए निकले हैं। और फिर आगे वो उन्हें एक लकड़ी की मदद से एक ड्राइंग बनाकर बताता है कि अगर हम लोग ये 2 जगह को हटा दे जहाँ पर फर्स्ट मॉन्स्टर लोग एक साथ मिलके हमारा ध्यान भटकाने का ट्राई कर रहे हैं और दूसरा जहाँ पर हम लोग अभी है उन्हें हटा दे, तो फिर बस एक ही बड़ी सी जगह बचती है जो कि ये है। तो फिर अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो फिर हमें वो मॉन्स्टर लोग पक्का यहीं पर मिल जाएंगे। फिर तभी ये सब सुन के सुख सीयू को बोलता है कि ये सब तो ठीक है, पर क्या बस हम 5 लोग ही मिलके ये सब काम कर लेंगे। सीयू बोलता है ये चीज हम कर पाएंगे या नहीं ये मैटर नहीं करती, क्योंकि हमें इसे करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग इस मिशन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता लगा ही ले। इसीलिए अब आगे हम लोग डिफेंस का काम दूसरे मॉन्स्टर हंटर के ऊपर छोड़ के हमें आगे क्या करना चाहिए वो करेंगे। जिसके बाद इसे सुन के लिजर्ड और बाकी के सारे हंटर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि अब आगे हम लोग इस मिशन में अपना पूरा जो लगा देंगे। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाई देता है कि वो सारे लोग एकदम तेजी में उन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी रियोन सुख से पूछता है कि भला हमें आगे बढ़ते हुए कितना टाइम हो गया है, जिसकी रिप्लाई में वो उसे बताता है कि ये चीज तो मुझे अच्छे से नहीं पता, पर हम लोग जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर तभी सीयू लिजर्ड को बोलता है कि लिजर्ड तुम भी मेरे मास्टर टैसू की तरह ताकतवर मॉन्स्टर को एक साथ संभाल लोगे ना। लिजर्ड रिप्लाई करता है हाँ ये तो मैं कर ही लूंगा। जिसके बाद आगे वो लोग ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और चमकदार रोशनी दिखाई देती है। जिस चीज को देख के सीयू बोलता है कि भला वहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो कि हमें इतने दूर से ही दिखाई दे रही है, और अगर वो कोई ऐसी चीज हुई जो कि डिवाइन एनर्जी से बन रही हो तब तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है। पर फिर तभी अचानक से रियोन अपनी पावर को एकदम ज्यादा बढ़ाकर अकेले ही एकदम तेजी से उस जगह के पास जाने लगता है, ये बोलकर कि मैं वहाँ पे सबसे पहले पहुँच कर ये देखूंगा कि वहाँ पे क्या है। जिस चीज को देख के सीयू से बोलता है कि पागल तुम भला ये सब क्या कर रहे हो, क्योंकि हमें उन मॉन्स्टर के ऊपर अचानक से अटैक करना है। और फिर आगे वो बोलता है कि अब तो हमें जल्दी से रियोन का पीछा करना पड़ेगा। तभी सुख भी अपने फायर पावर को यूज करके तुरंत आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद सीयू तो थोड़ी टेंशन में भी आ जाता है कि कहीं ये सब चीजों के कारण उसका ये मिशन खराब ना हो जाए। जिसके बाद आगे सीन चेंज होता है और हम उन मॉन्स्टर लोगों को देखते हैं। तभी बाठिन मॉन्स्टर अपने पावर को यूज करके एक पोर्टल को ओपन करता है ताकि उस जगह पर बाकी के मॉन्स्टर आ पाए उनकी मदद करने के लिए।
जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर जैसे ही रोब को देखते हैं, उनमें से एक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे बोलता है कि भला यहाँ पे ये सब क्या मजाक चल रहा है, और भला यहाँ पे एक बेकार सा हाफ ब्रीड मॉन्स्टर वो भी बिना अपने आप को ढके क्या कर रहा है। और फिर जैसे ही ये बात रोब सुनता है, उसे तो तुरंत बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर फिर जिसके पहले कि वो कुछ करे, पीछे से बार्टिन उन्हें बताता है कि इस मॉन्स्टर का नेम रोब है, जो कि इसे सरबाल ने दिया है, और क्योंकि उसके नाम में ही रोब है, इससे अपने आप को रोब से ढकने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर तभी ये सब सुनकर वो मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि भला सरबाल को एक हाफ ब्रीड मॉन्स्टर में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया है। पर फिर तभी पीछे से बार्टिन उसे बोलता है कि सरबाट और मॉन्स्टर दूसरे मिशन के लिए गए हैं, पर उन्होंने वहाँ पे जाने से पहले इस बड़े से गड्ढे को खोद दिया है, इसलिए अब हमें अपने इस मिशन को जल्दी से खत्म करना चाहिए। और फिर ये सुनते ही वो सारे मॉन्स्टर अपने काम के लिए चले जाते हैं। जिस चीज को देख के रोब बार्टिन से पूछता है कि भला ये सर अवेकन मॉन्स्टर कहाँ जा रहे हैं, जिसपे वो उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर अलग अलग डायरेक्शन में एक प्लांट की सीट को गड़ाने के लिए गए हैं। और तभी बार्टिन अपने पास रखे हुए बीज को निकालते हुए रोब को बताता है कि वो सारे मॉन्स्टर जिस सीट को गड़ाने के लिए गए हैं, वो मेरे पास रखे हुए सीट से पूरी तरीके से अलग है। और फिर बार्टिन के पास जो सीट था वो उसके साथ कुछ तो करने लगता है, जिसको देख के रोब बोलता है कि ये इसे छुपाने का ट्राई कर रहा है या फिर गड़ाने का, ये तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर फिर जब वो ऐसा बोल रहा था, तभी अचानक वहाँ पे एक जोर की बिजली कड़कती है, जिस चीज को देख के वो दोनों मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये समझ में आ गया था कि शायद यहाँ पे कहीं से कुछ मॉन्स्टर हंटर आ गए हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कि एक मॉन्स्टर ने जमीन के अंदर एक सीट को गाड़ दिया था, जिस चीज को देख के रियोन हैरान होते हुए उससे पूछता है कि भला तुमने यहाँ पे क्या चीज को गड़ाया है, और भला तुम्हारे पीछे उतना बड़ा गड्ढा क्यों है। फिर तभी उस मॉन्स्टर हंटर को देख के वो मॉन्स्टर पहले तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर आगे एकदम जोर से चिल्ला के बार्टिन को बोलता है कि भला यहाँ पे ये मॉन्स्टर हंटर कहाँ से आ गए हैं। तभी ये सब देख के बार्टिन बोलता है कि यहाँ पे ये सब कैसे हो रहा है, और कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर वो बोलता है कि अब जब मॉन्स्टर हंटर को हमारे लोकेशन के बारे में पता चल गया है, तो फिर अब हमारा ये मिशन कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। जिसपे वो उसे बोलता है कि नहीं, हमारा ये मिशन फेल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। और फिर आगे वो अपने आप को ही बोलता है कि नहीं, हमारा ये मिशन फेल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आसानी से इन मॉन्स्टर हंटर को खत्म कर सकते हैं। जिसे सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब मैं उन्हें मारने के लिए जा रहा हूँ। तभी सुन के बार्टिन उससे बोलता है कि नहीं, तुम वहाँ पे अकेले मत जाओ, क्योंकि इस इडियट मॉन्स्टर हंटर के कारण हमें एक एडवांटेज मिल गया है, और हमें पहले से ही ये पता चल गया है कि यहाँ पे और भी कुछ मॉन्स्टर हंटर आ रहे हैं हमारे इस मिशन को खराब करने के लिए। इसलिए थैंक्स टू हिम कि अब जब तक यहाँ पे बाकी के मॉन्स्टर हंटर आते हैं, तब तक हम लोग पहले से ही कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, और अब मेरे पास इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्लान है। और इसी के साथ ही वीडियो पे खत्म होती है। तो गाइस, इसके अगले पार्ट को मैं पक्का परसों हिला दूंगा, तो फिर उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।